अगर आपने भी 12th एग्रीकल्चर के साथ में या फिर साइंस स्ट्रीम में पीसीएम पीसीबी के साथ में कंप्लीट की है और आपके भी माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा यार 12th के बाद में अगर हमें एग्रीकल्चर के सेक्टर में जाना है, एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना है, तो कौन कौन से एग्जाम देके हम एग्रीकल्चर के टॉप यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। इस वीडियो में कंप्लीट जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, हर एक स्टेट वाइज और सेंट्रल लेवल के कौन कौन से आप एग्जाम देके देश के टॉप यूनिवर्सिटीज तक जा सकते हैं, उन सभी चीजों के बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। मैं हूं आपका मेंटोर मही, स्टूडेंट ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एग्री कैपिटल के यूट्यूब चैनल पे और बता देता हूं जितने भी जो बच्चे एग्रीकल्चर में आ रहे हैं, भाई लोगों पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि एग्रीकल्चर में आगे जब तक आपकी जर्नी चलेगी तब तक एग्री कैपिटल आपके साथ में चलने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि 12th के बाद में आपके पास में कौन कौन से ऑप्शन एग्रीकल्चर में एडमिशन लेने के लिए आते हैं। तो बेसिक आप लोगों को मैं अगर चीज बताऊं तो दो आपके रास्ते होते हैं। एक तो होता है आप स्टेट एग्जाम दे दो और दूसरा आपका जो रास्ता है वो है सीयूईटी आईसीआर के द्वारा। एक्चुअली में काफी लोगों के माइंड में अभी ये भी कंफ्यूजन चल रहा है कि सीयूईटी आईसीआर क्या है, तो उनके लिए मैंने वीडियो डाल रखा है कि आईसीआर में एडमिशन कैसे मिलेगा और वो जाके आप जरूर देख लेना। लेकिन यहाँ पे हम एक एक चीज को पहले समझने का प्रयास करते हैं। ये दो रास्ते हैं, एक है स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम, यानी कि आफ्टर 12th आपके पास में साइंस स्ट्रीम है, चाहे आपके पास में पीसीबी है, चाहे आपके पास में पीसीएम है, चाहे आपके पास में एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री है या पीसीए है, तो आप है वो यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए जितनी भी जो आईसीआर एक्रीडेटेड यूनिवर्सिटीज होती है, आप लोगों की उस यूनिवर्सिटीज के अंदर अगर 100 सीट होती है तो उनमें 80% सीट्स वो आपकी स्टेट एग्जाम से फिल होती है और रिमेनिंग 20% सीट स्टेट यूनिवर्सिटीज के अंदर आप लोगों की जो फिल होती है वो सीयूईटी आईसीआर एग्जाम के द्वारा फिल होती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको कौन कौन से एग्जाम देने हैं, किस स्टेट में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है, कौन कौन सी उसके अंडर कॉलेज आती है, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। राजस्थान के लिए जेट हो गया, यूपी के लिए यूपी कैडेट, एमपी के लिए एमपी पीएटी, कर्नाटका के लिए केसीईटी करके हर एक स्टेट के लिए अलग अलग स्टेट लेवल का एग्जाम होता है और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज के लिए होता है उनके लिए भी चर्चा करेंगे। ये यहाँ पे आपकी स्टेट एग्जाम से 80% सीट्स है वो फिल होती है। ये चीज ध्यान रख लेना कि अगर आप जैसे इन एग्जाम को कौन कौन दे सकता, पहले तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए। स्टेट एग्जाम में अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो राजस्थान का स्टूडेंट ही स्टेट जो स्टेट का एग्जाम होता है उसमें पार्टिसिपेट करेगा। यूपी का एग्जाम है तो यूपी का बच्चा ही उसको देगा, ठीक है। पंजाब का एग्जाम है तो पंजाब का बच्चा ही देगा, हरियाणा का एग्जाम है तो हरियाणा का बच्चा ही देगा। ये चीज है वो आप लोगों की क्लियर होनी चाहिए। लेकिन कुछ स्टेट में स्टेट एग्जाम नहीं होते, उनके और भी आपको एडमिशन लेने के रास्ते मिलते हैं, वो कौन से वो भी चर्चा करेंगे। सेंट्रल लेवल एंट्रेंस एग्जाम की बात करता हूं तो सेंट्रल लेवल में पहले आपके पास में आईसीएआर एंड सीयूईटी दो एग्जाम होते थे, लेकिन इसको अब मर्ज कर दिया गया है। सीयूईटी के एग्जाम से आप लोगों के जो मार्क्स आएंगे उन्हीं के बेसिस पे आप लोगों को अलग अलग जगह, जैसे आईआरआई आपके न्यू दिल्ली में कोर्स बंद हो गया है, आईआरआई झारखंड, आईआरआई असम हो गया, ठीक है। उसके बाद में बीएचयू हो गया, सीएयू हो गया, इनमें आप लोगों को एडमिशन है वो आईसीआर काउंसिलिंग से मिलने वाला है। ये चीज ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ओनली सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे बीएचयू हो गया, ठीक है, उसके अलावा आपका विश्व भारती हो गया, मैं स्पेशली एग्रीकल्चर की बात करता हूं, ठीक है, या फिर आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार का हो गया, ठीक है, या फिर आप लोगों की सेंट्रल यूनिवर्सिटी ओडिशा हो गया। इनके अंदर 80% सीट्स है वो आपकी, मार्क्स तो सीयूईटी के ही होंगे लेकिन खुद की काउंसलिंग से होंगे और 20% सीट्स फिल है वो आईसीआर से होगी। आईसीआर की बात करता हूं तो 20% सीट फिल करने का इनके हाथ में जिम्मा होता है। लेकिन आपके राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा, रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झांसी, उसके अलावा आईआरआई, एनडीआरआई, आईवीआरआई जैसे इंस्टीट्यूट में 100% सीट्स है वो आईसीआर काउंसलिंग से फिल होती है। ये चीज आप लोगों की क्लियर हो जानी चाहिए,
ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं, जैसे ही सीयूईटी के जो आपके मार्क्स आएंगे, एक तो यूनिवर्सिटी लेवल की काउंसलिंग होगी और दूसरी आप लोगों की आईसीआर लेवल की जो काउंसलिंग होगी, उनसे आप लोग उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे बीएचयू में कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो 80% सीट पे बीएचयू काउंसलिंग से आपको सीयूईटी के मार्क्स पे एडमिशन मिलेगा, 20% से आपको आईसीआर काउंसलिंग में बैठना होगा और उन्हीं के जो आपके सीयूईटी के मार्क्स होंगे उनके बेसिस पे आईसीआर में रैंक बनेगी और वहां पे आप लोगों को एडमिशन मिलने का मौका मिलेगा। आईसीआर से एडमिशन लेने का एक्स्ट्रा एडवांटेज है कि आप अपने स्टेट को छोड़ते हो तो 3,000 रुपए पर मंथ आप लोगों को स्कॉलरशिप मिलती है। ये सब लोगों के लिए एक बहुत अच्छी चीज है, इसलिए आपको आईसीआर की काउंसलिंग से ही पार्टिसिपेट लेना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कौन कौन से ऐसे एग्जाम है स्टेट लेवल पे। तो सेंट्रल लेवल पे आप लोगों को सीयूईटी यूजी का फॉर्म है वो भरना है। ठीक है, 2026 में ये वीडियो बना रहा हूं तो 2026 में एप्लीकेशन फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। जिन बच्चों ने भरे हैं तो उनको पहले पेपर देना होगा, उसके बाद में अलग अलग यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग होगी, आईसीआर की भी अलग काउंसलिंग होगी, वो एग्री कैपिटल पे आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा, वहां से आपकी सारी चीजें हैं वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब हम बात करते हैं स्टेट लेवल एग्जाम के बारे में। तो सबसे पहले सेंट्रल लेवल में सीयूईटी यूजी हो गया, जहां पे आपके सेंट्रल प्लस मैनी स्टेट यूनिवर्सिटी एग्री यूनिवर्सिटीज होती है जो आईसीआर एक्रीडेटेड नहीं होती। बाकी कुछ और भी ऐसी यूनिवर्सिटीज होती है जो सीयूईटी के बेसिस पे एडमिशन देती है। ठीक है, जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी आजकल सीयूईटी के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन देने लग गई। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी जो आईसीआर एक्रीडेटेड नहीं है या फिर स्टेट काउंसलिंग में स्टेट जो एग्जाम होता है उनसे एडमिशन नहीं लेती, सीयूईटी यूजी से ले सकती है। ठीक है, उसके बाद में बात करता हूं यूनिवर्सिटीज कवर्ड। इसमें आपके सीयूईटी यूजी से आपके आईआरआई डेली वहां पे आपका यूजी का कोर्स होता नहीं है, ये चीज क्लियर कर लेना। उसके अलावा आपके आईआरआई असम हो गया एक, उसके बाद में आईआरआई झारखंड है, वहां पे आप लोगों को सीयूईटी यूजी से एडमिशन मिलता है। सीएयू इंपाल है, वहां पे आपको 20% सीट्स पे होगा, बाकी आपका स्टेट एग्जाम होता है। लेकिन अभी आप लोगों की जो पेड सीट होती है अदर स्टेट के बच्चों के लिए, वहां पे भी आपके ये सीयूईटी के मार्क्स है वो कंसीडर करते हैं, पहले 12th के मार्क्स है वो कंसीडर किए जाते थे। ठीक है, बीएचयू, उसके बाद बात करता हूं सेंट्रल अदर यूनिवर्सिटीज है, वहां पे भी सीयूईटी स्कोर जो आपकी यूनिवर्सिटी काउंसलिंग होती है वहां से होता है। लेकिन याद रखना आईआरआई का मैंने अभी भी बताया है, यहां से आप कट कर सकते हैं क्योंकि ये पूरा आईआरआई दिल्ली तो यहां हट चुका है। ठीक है, यहां पे आपका आईआरआई असम हो गया। ठीक है, और उसके बाद में आपका आईएआरआई झारखंड हो चुका है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना। आईआरआई असम मैंने इसलिए लेके आया था क्योंकि बहुत बच्चे इसमें बोलते सर आईआरआई न्यू दिल्ली जाना है, आईआरआई न्यू दिल्ली जाना है। तो न्यू दिल्ली में अब एडमिशन है वो यूजी लेवल पे बंद हो चुके हैं, पीजी और पीएचडी में एडमिशन आप लोगों के चलते हैं, तो ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। बाकी जितने भी जो आपकी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है वो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करती है और सीयूईटी से आप लोगों को एडमिशन है सीयूईटी स्कोर के बेसिस पे मिलेगा। आईसीआर यूजी एडमिशन अब सीयूईटी यूजी स्कोर से होता है आईसीआर काउंसलिंग के थ्रू, ये चीज है वो आप लोगों को याद रखनी है। अब हम बात करते हैं जो आपकी 80% स्टेट वाइज एडमिशन से सीट्स फिल होती है, वो जैसे कोई बच्चा राजस्थान का है तो उसको जेट का एग्जाम देना होगा, एसकेआरयू बीकानेर, एमपीयूटी उदयपुर, एसकेएनयू जोबनेर, एयू कोटा, एयू जोधपुर, 5 यूनिवर्सिटीज है उनमें एडमिशन लेने के लिए। कोई बच्चा अगर हरियाणा से है तो उसको एचयू का एड्रेस देना होगा, सीसीएचएयू हिसार के अंदर आपको एडमिशन लेना है, तो 80% सीट्स आप लोगों की इसी से फिल होती है, ये चीज याद रखना। या 80% सीट है वो आप लोगों के ये जो एग्जाम है इनसे फिल होती है और 20% सीट है वो सीयूईटी का एग्जाम, आईसीएआर की काउंसलिंग वहां से फिल होती है, ये चीज ध्यान रख लेना। पर उन्हीं यूनिवर्सिटीज में 20% सीट्स फिल होगी जो यूनिवर्सिटी जो कॉलेज आईसीआर एक्रीडेटेड होगा, अदर कॉलेज के अंदर स्टेट एग्जाम से ही सीट्स फिल होती है, ये भी आप लोगों की चीज एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में बात करता हूं पंजाब के लिए पीएयू का जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है खुद का सीईटी करके, उससे फिल होता है। ठीक है, उसके बाद में बात करता हूं उत्तर प्रदेश में यूपी कैटेट का एग्जाम होता है, एनडीयूटी अयोध्या हो गया, उसके बाद में कानपुर हो गया, मेरठ हो गया, बांदा हो गया, इन कॉलेज के लिए। उत्तराखंड में जीबीपीओटी खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है, जीबीपीओटी पंतनगर के लिए। उसके बाद में हिमाचल प्रदेश की बात करता हूं तो सीयूईटी यूजी एंट्रेंस एग्जाम होता है जो आपका सीएसके एचपीकेवी पालमपुर के अंदर एडमिशन लेने के लिए। अब पहले यहाँ पे 12th के बेसिस पे एडमिशन मिलता था, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में आप लोगों को एडमिशन लेने के 2 रास्ते हैं। आईसीआर काउंसलिंग तो अदर स्टेट के बच्चों को है ही, उसके अलावा किसी और जो स्टेट एग्जाम से बच्चों को पार्टिसिपेट लेने का मौका नहीं मिलता। लेकिन अगर आप पालमपुर में एडमिशन लेना चाहते हैं
और हिमाचल से बिलोंग करते हैं तो दो रास्ते होंगे ही, लेकिन अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो यहाँ एक नॉर्मल सीट होती है, वहां पे ओनली हिमाचल प्रदेश डोमिसाइल स्टूडेंट ही जाएंगे 80% सीट्स के लिए, ठीक है। और जो बच्चे नॉन हिमाचल प्रदेश के हैं वो पेड सीट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सीयूईटी यूजी एंट्रेंस के जो मार्क्स होंगे उन्हीं के बेसिस पे आप लोगों की काउंसलिंग होगी 80% सीट्स के लिए, और 20% सीट्स के लिए आपकी काउंसलिंग है वो आईसीआर की होगी। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर के लिए जेकेबी ओपीई का एग्जाम होता है, उनसे आप लोगों को एडमिशन मिलेगा। उसके बाद में मध्य प्रदेश की बात करता हूं तो एमपीपीएटी का एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना होगा, और उन्हीं से 80% सीट्स है वो फिल होगी। जेएनकेवी जबलपुर और राजमाता विजयराज सिंधिया के अंडर जितने भी जो आने वाले कॉलेज है वो भी इनसे फिल होगी, ठीक है। छत्तीसगढ़ की बात करता हूं तो सीजीपीएटी आईजीकेवी रायपुर और उसके जितने भी जो अंदर आने वाले कॉलेज है उनमें सीट्स फिल होती है 80%। महाराष्ट्र के लिए एमएच टीसीईटी का एग्जाम होता है, एमपी के राउरी, पीडीकेवी अकोला परभनी हो गया, ठीक है। उसके बाद में आपका डॉक्टर बाला साहेब सावंत कोकट ढापोली हो गया। ये 4 यूनिवर्सिटीज है और उनके अंडर आने वाले सारे कॉलेज है वो आपके एमएच टीसीईटी से फिल होती है 80% सीट। गुजरात के अंदर बात करता हूं तो आपके 12th के बेसिस पे भी एडमिशन मिलता है, लेकिन आपका स्टेट एग्जाम है वो आपका है जो आपका जीयूजी सीईटी, ठीक है। लेकिन ये चीज ध्यान रखना जो ये एग्जाम है ये सिर्फ गुजरात के बच्चों के लिए ही है। बाकी बच्चों को अगर गुजरात के कॉलेज में जाना है तो आपको आईसीआर की काउंसलिंग से जाना होगा। आईसीआर की काउंसलिंग से ऑल इंडिया के बच्चे 40% सीट्स पे जा सकते हैं, हर एक स्टेट के 40% बच्चे एक कॉलेज में जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में बिहार के लिए बीसीसी जो बीएयू साबोर के लिए है, लेकिन राजेंद्र प्रसाद के लिए अगर आप सोच रहे हैं कि बीएयू जो आपका बीसीसी एग्जाम दे देंगे उनसे हो जाएगा, तो आरपीसीएयू के लिए अगर आपको एडमिशन देना है तो उनके लिए आपकी 100% सीट्स है वो आईसीआर से होगी, क्योंकि ये सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। ये चीज ध्यान रखना, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और डीम्ड यूनिवर्सिटी की 100% सीट्स आईसीआर से फिल होती है, ये चीज क्लियर कर लेना, ओके। जेसीसी का एग्जाम होता है वो आपका झारखंड के लिए, बीएयू रांची के लिए होता है। ओयूएटी एंट्रेंस है वो ओयूएटी भुवनेश्वर के लिए होता है। वेस्ट बंगाल का 12th बेसिस पे भी एडमिशन अब लेने लग चुके हैं, ठीक है। बीसी के भी यूबी के भी में आपको एडमिशन लेना है तो आपके 12th के जो मार्क्स होते हैं वहां पे सिर्फ वेस्ट बंगाल डोमिसाइल बच्चे ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अदर स्टेट के बच्चों के लिए आईसीआर है। कर्नाटका के लिए केसीटी यूएस आपका बेंगलोर हो गया, धारवाड़ हो गया, रायचूर हो गया इनमें एडमिशन के लिए। उसके बाद में एपीईए पीसीईटी का जो आपका एनजी रंगा गुंटूर के अंदर एडमिशन लेने के लिए, उसके बाद में जो तेलंगाना के बच्चे हैं उनके लिए टीएसईएपीसीईटी का एडमिशन होता है वो प्रोफेसर जयशंकर प्रसाद तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैदराबाद के अंदर एडमिशन लेने के लिए 80% सीट, ठीक है। बाकी 20% आईसीआर से फिल। केरला के अंदर कीईएएम का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है जो आपके केरला के बच्चों के लिए, केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो त्रिशूर में सिचुएटेड है उनके अंडर आने वाले सारे कॉलेज में 80% सीट्स है वो इन्हीं एग्जाम से फिल होगी। उसके बाद असम के लिए असम सीई का एग्जाम है जो आपका असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोरहाट के अंदर। त्रिपुरा के लिए आपका टीजेईई का एग्जाम है सीएयू इम्फाल के लिए, क्योंकि जो भी बच्चे वहां के होते हैं नॉर्थ ईस्ट के लिए उनके लिए सीएयू इम्फाल ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब आपके 12th मेरिट बेस पे भी एडमिशन होने लग गया। तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर के लिए आपके 12th मेरिट बेस पे एडमिशन यहाँ पे होता है, और ये चीज याद रख लेना जितने भी जो बच्चे तमिलनाडु से है 80% सीट्स आपकी 12th में जो आप लोगों के परसेंटेज होते हैं उनसे फिल होती है, और 20% सीट्स है वो अदर स्टेट के बच्चे आईसीआर काउंसलिंग से फिल करते हैं। गोवा के लिए कोई स्टेट एग्जाम नहीं होता है, ठीक है, ये कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। और सीयूटी यूजी से बहुत सारे जो होते हैं, लेकिन आईसीआर में यहाँ पे कोई भी एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी नहीं है। ये आपका अंडर प्रिविलेज स्टेट के अंडर काउंट किया जाता है। जिस स्टेट के अंदर कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है उस स्टेट को अंडर प्रिविलेज स्टेट के अंदर काउंट किया जाता है, और 2% आईसीआर के अंदर उनको एक्स्ट्रा रिजर्वेशन दिया जाता है। यानी कि जो भी यूपीएस कैटेगरी के अंदर बच्चे आते हैं जिनके स्टेट के अंदर कोई भी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या फिर कोई भी एग्रीकल्चर की आईसीआर एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी नहीं है, तो आपको यूपीएस कैटेगरी के अंतर्गत 2% एक्स्ट्रा रिजर्वेशन मिलता है। तो आपका सिलेक्शन अगर आपने सीयूईटी का फॉर्म भरा है तो इजीली किसी न किसी यूनिवर्सिटी में जरूर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में नॉर्थ ईस्ट के जो मणिपुर हो गया, उसके बाद में आपका मेघालय हो गया, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम,
इनके स्टेट के अंदर आप लोगों के जो सीयूटी यूजी है उनके लिए सीएयू के कॉलेज के लिए आप लोगों को अप्लाई करना है, तो सीयूटी यूजी का आपको फॉर्म भरना होगा और उसी के बेसिस पे आप लोगों को यहाँ पे एडमिशन मिलने वाला है। तो जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं एक बार कमेंट जरूर कर लेना कि मैं इस स्टेट से बिलोंग करता हूं और मुझे ये एग्जाम देना है। मैंने ये भी बता दिया कि आपके पास में और कौन कौन से मौके हैं। जैसे कोई भी कॉलेज आपको एडमिशन के लिए मौका देगी तो हम आप लोगों को जरूर बता देंगे, और बहुत सारी कॉलेजों में अगर सीटें खाली रहती है तो 12th में जो आपके परसेंटेज होते हैं उनके बेसिस पे भी आप लोगों को एडमिशन मिलता है। तो ये चीज भी आप लोग ध्यान रखना कि 12th में भी अच्छे खासे परसेंटेज है वो आप बना के बैठे, ठीक है। बाकी आपकी कोई भी सवाल है तो जरूर कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलूंगा बहुत जल्दी एक नई वीडियो और नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी बीएचयू के साथ। थैंक यू वेरी मच।